हेलो नमस्कार, आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्लास 10th में भी है, तो अगर क्लास 10th वाले बच्चे इसको देख लेते हैं तो उनका बेसिक थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। इसमें अपन बातें करेंगे सरफेस एरिया का, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी वॉल्यूम का, यानी अपन बातें करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का और आयतन का, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास दो तरीके के मिलेंगे, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा संपूर्ण। जब संपूर्ण की बातें होगी यानी टोटल की बातें होगी, तो जैसे जिस कमरा में आप बैठे हुए हैं उस कमरा का जो छत और बेसमेंट को आप मिलाकर पूरा का पूरा पैक्ड कंप्लीट बन रहा है, उसको अपन बोलते हैं कंप्लीट सरफेस एरिया। और जब आप सीलिंग यानी छत को हटा दिए और बेसमेंट को हटा दिए तो एक चार दीवारी आपको मिलेगा, इसको अपन बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया और एक और होता है कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया तब बनेगा जब लाइन से बना हो, जैसे क्यूब की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें, तो वहां पर ये सारी फोटो कैसे बनी हुई, लाइन से बनी हुई है, तो इसलिए वहां पर लेटरल बोलते हैं। लेकिन जब अपन सिलेंडर की बातें करेंगे, डब्बा की बात कर रहे हैं, तो ऊपर भी आपको सर्कल मिलेगा, नीचे भी आपको सर्कल मिलेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बातें समझ आ रही है। या फिर कोन, आइसक्रीम कोन आप लोग खाए हुए होंगे, ऊपर सर्कल बनता है, तो ये भी किससे बना है, वक्र से बना हुआ है, कर्व से बना हुआ है, तो यहाँ भी अपन कर्व सरफेस एरिया, ना कि अपन लेटरल लिखेंगे, ठीक है। तो देखें, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला जो अपन स्टार्ट करेंगे वो क्यूबॉइड स्टार्ट करेंगे। क्यूबॉइड जिसको हिंदी में अपन क्या बोल रहे हैं, घनाभ, घनाभ, ठीक है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर प्लेट्स होते हैं जी, जानते हैं आप, देखे ही होंगे। जैसे अपनी किताब को देख लीजिए, वो भी क्या है, इसी तरीके से, लेकिन उसकी जो मोटाई है यानी जो हाइट है वो कम है, तो क्यूबॉइड ही है। इसको एल मान लिया, लेंथ है, लेंथ को क्या मानेंगे अपन, एल। ये हमारा विड्थ हो गया और ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर है। अब इसकी बातें कर रहे हैं, तो इसमें आप अगर देखिए तो इसमें फेसेस कितना है, इसका फेस कितना है, तो आप देखिएगा ये कितने प्लेट से मिलकर बना हुआ है, तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट से बना हुआ है ना। अब कितने रेक्टेंगुलर प्लेट से, तो यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर है, एक इसके पीछे, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे, यानी 6 प्लेट्स इसमें लगे हुए हैं। कितने लगे, तो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेसेस। इसमें जो फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर प्लेट, 6 रेक्टेंगुलर प्लेट, है ना। एक प्रश्न और आप डाल सकते हो कि क्या सर स्क्वायर से नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि वो क्यूब बनेगा और क्यूब को अपन क्यूबॉइड बोल सकते हैं, ठीक है। 6 रेक्टेंगुलर प्लेट। अच्छा, इसमें वर्टाइसेस कितना बनेगा, शीर्ष कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वर्टाइसेस शीर्ष की मैं बातें करूं, वर्टाइसेस शीर्ष, इसको फलन बोलते हैं, फलक। ये हो गया आपका शीर्ष, ठीक है। कितना शीर्ष बना, 8, कितना शीर्ष है इसमें, 8, ठीक है। अच्छा, एज किनारा कितना बन रहा है, एक प्लेट इधर 4, पीछे 4, फिर इधर 4 और इधर 4, कितना हो गया, 4 8। अच्छा, इधर तो बन ही गया, 1 2 3 4, समझ आ रहा है। एक ये बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12, यानी हमारे पास जो किनारे बने, एजेज बने, वो कितना बन गया, 12, कितना बना, 12 बना, ठीक है। अब सुनिए, इसका एरिया अपन फाइंड करना है, ठीक है। आगे एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया, अगर टोटल एरिया की मैं बातें करूं, इफ यू टॉक अबाउट द टोटल एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया की अपन बातें कर लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला प्लेट की अगर मैं बातें करूं, सिर्फ इतना की बातें करूं, ये वाली प्लेट, तो ये एल है और ये एच है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का एरिया कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई तो यहाँ पर एच है, तो एल एच हो गया, इधर एल एच, पीछे एल एच, क्योंकि ये प्लेट जितना एरिया कवर करेगा वो एरिया ये भी तो करेगा, तो एल एच और पीछे एल एच,
तो बना आपके पास 2LH। फिर दूसरा इधर इधर वाला प्लेट देखना, दोनों बराबर होगा, तो ये B है ये H है, ये वाली प्लेट, तो BH 2BH। बातें समझ में आ रही है ना? इधर वाला प्लेट पीछे वाली प्लेट के बराबर, इधर वाली प्लेट इधर वाली प्लेट के बराबर, नीचे वाली प्लेट जो होगा ऊपर वाली प्लेट के बराबर। तो ये कितना है? L है, क्योंकि ये L है तो ये आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है आयत में, तो ये L और ये कितना है? ये B के बराबर, तो LB हो जाएगा। और एक ऊपर है प्लेट, एक नीचे प्लेट है, तो 2LB। यानी कि अगर आप 2 कॉमन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं, तो LB प्लस BH प्लस LH। यानी यहां से मिला 2 लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये आपको टोटल सरफेस एरिया। अगर अपन बातें करें लेटरल सरफेस एरिया का, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, तो नीचे वाली प्लेट हटा देनी है, ऊपर वाली प्लेट हटा देनी है। नीचे वाली प्लेट को अपने क्या करना है? हटा देना है, और ऊपर वाले प्लेट को अपने को हटा देना है। तो क्या मिलेगा आप देखिए, ऊपर वाले प्लेट को अगर मैं हटा देता हूं तो यहां से LB, ये नीचे वाली प्लेट, ये देखिए ये वाली प्लेट LB, ऊपर वाली प्लेट में क्या होगा? LB। यानी LB को अगर आपने हटा दिया तो क्या मिलेगा आपको? ये वाली वैल्यू, यानी ये मिला 2LH प्लस 2BH, है ना। लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सीलिंग और बेसमेंट वाली वैल्यू को हटा देते हैं, सीलिंग और फ्लोर को आप हटा देना होता है। तो क्या मिलेगा? 2 को कॉमन, H कॉमन भी हो जाएगा, बहुत अच्छा, तो L प्लस B, यानी 2 गुने ऊंचाई और ये हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। अच्छा, इसको अपन क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ रूम भी बोलते हैं, एरिया ऑफ रूम, 2HL प्लस B। और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम मतलब आयतन की बात कर रहे हैं, तो आयतन की बात करेंगे तो आयतन में आप लोग जानते हो कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। कैसे निकालते हैं अपन? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ऊंचाई। तो एरिया ऑफ बेस कितना है? LB, ये वाला बेसमेंट देख लीजिए, ये हिस्सा, तो LB, और हाइट कितना है? क्या माना है अपन? H, ये हो गया LBH, ये हो गया अपना वॉल्यूम, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये हमारा क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर प्लेट्स होते हैं, और फेसेस की बात करें, फलक की बातें करें तो 6 होते हैं, शीर्ष कितना होता है? 8 होता है, एज 12 होता है। टोटल सरफेस एरिया आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL या LH, ठीक है। फिर इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बातें करें तो 2HL प्लस B, और एरिया ऑफ रूम यानी इसी को LHA को ही अपन क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ रूम भी बोलते हैं, यानी कमरे का क्षेत्रफल। तो ऊपर का सीलिंग हटा देते हैं, नीचे का बेसमेंट आप हटा देते हैं, फ्लोर हटा देते हैं, फर्श हटा देते हैं, तो LB ऊपर से भी गया, नीचे से भी LB गया, तो ये खत्म। तो मिला क्या? ये दोनों हिस्सा, तो 2LH प्लस 2BH, 2LH प्लस 2BH, 2 कॉमन लिया आपने, H दोनों में था, H कॉमन लिया तो L प्लस B मिला। और वॉल्यूम की बातें करें तो वॉल्यूम कैसे डिफाइन होता है? एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया इनटू हाइट, तो बेस का एरिया कितना है? LB, और हाइट कितना है? H, तो यहाँ पर H होगा। इसी तरीके से अपन क्यूब को भी देख लेते हैं। क्यूब में क्या होगा? यहाँ पर तो रेक्टेंगुलर प्लेट था, लेकिन क्यूब में क्या होता है? क्यूब में स्क्वायरल प्लेट होता है। जो प्लेट्स आपको मिलेंगे वो स्क्वायर मिलेंगे, जो प्लेट्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? स्क्वायर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, इधर मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो गए कि एक ही चीज बार बार कैसे लिखा हुआ है। ऐसे हो गया, यहाँ पर रूम की बातें नहीं चलेगी, और फिर वॉल्यूम की बातें कर लेंगे अपन, ठीक है जी। स्क्वायर प्लेट याद रखेंगे, कैसा प्लेट है? स्क्वायर प्लेट, यानी स्क्वायर में आप लोग जानते हो ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी के सभी जो भुजाएं होती है वो कितना होता है? बराबर होता है, सब एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर हमने मान लिया कि ये हमारा A है तो ये भी हमारा A होगा, ये भी हमारा क्या होगा? A होगा, यानी लेंथ भी A है, विड्थ भी A है, और हाइट भी क्या है? A। यही अब इसमें फलन की अगर मैं बातें करूं तो फलन कितना होगा? जो उसमें होता था उतना ही उसमें भी होगा, 6 होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्लेट होगा वो कैसा होगा? स्क्वायर प्लेट होगा। कैसा होगा?
स्क्वायर प्लेट। ठीक है, वर्टाइसेस भी कितना होगा, 8 ही होगा। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4, पीछे 4 8। और एज की बातें करेंगे तो भी कितना होगा, 12 होगा। अब टीए से निकाल रहे हैं, तो टीए से जब निकालेंगे तो कितने प्लेट है अपने पास, 6 प्लेट है। तो 6 इंटू, और किस तरह का प्लेट है, स्क्वायर प्लेट्स है, 6 इंटू स्क्वायर प्लेट्स। स्क्वायर का एरिया भुजा स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर, तो 6 और साइड कितना है, ए, तो 6a स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर का सीलिंग हटाना है, नीचे का फर्श हटाना है, तो कितना, दो तो घट गया प्लेट, यानी ए स्क्वायर ऊपर से भी गया, नीचे से भी ए स्क्वायर गया, तो 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर चला गया, तो कितना बचा, 4a स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात करें तो नीचे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, और हाइट भी कितना है, ए, तो ओवरऑल आपको मिल गया ए क्यूब। ये हो गया आपका क्यूब, देखो CUB लिखा हुआ है, ये लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आ गई, यहां तक मेरी बातें क्लियर है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन सिलेंडर का, बेलन। ठीक है, कैसा होगा, है ना, टप्पा दोनों तरफ से बराबर। ठीक है ना, ये देखिए घर वाला सिलेंडर का यूज कर लेना, इतना फिर अंदर की तरफ चला जाए, नहीं, ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है ना, और जो प्लेट नीचे लगा होगा, जो सर्कुलर प्लेट नीचे लगा होगा, उतना हिस्सा का ऊपर लगा होगा। यानी इसका अगर रेडियस में त्रिज्या r मान लो, तो ऊपर भी हमारा त्रिज्या कितना होगा, r ही होगा। ठीक, ये हमारा है सिलेंडर। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाले कि आगे क्या निकाल लिया जाए, आगे अपन निकाल लेते हैं किसको, टीएसए। इसको टीएसए ना बोलकर अपन क्या बोलते हैं, सीएसए, क्योंकि यार ये कर्व से बना हुआ था, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कैसे निकालेंगे अपन, देखिए इसको अगर आप देखना, जैसे इसको अगर मैं यहां से काट दूं तो कुछ ऐसा मिलेगा क्या, क्योंकि आपके पास कोई पेज है, उस पेज को ऐसे मोड़िएगा तो ऐसा ही बनेगा, सिलेंडर ही बनेगा। और ये जो नीचे का हिस्सा देख रहे हो, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। और ये जो लाइन सिर्फ आपको दिख रहा है, यानी बाउंड्री लाइंस की मैं बातें करूं तो ये क्या है आपका, सरकमफ्रेंस, परिधि। ये क्या है, इसकी बातें कर रहा है, परिधि है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसका रेडियस त्रिज्या कितना है, r है। तो ये कितना हो जाएगा, त्रिज्या अगर r देकर रखा है तो परिधि कितना होता है, 2πr, तो यहां पर 2πr। इसका हाइट मान लीजिए h, हाइट कितना h, तो ये हो गया h। अब यहां से हमारा सीए से निकल जाएगा, ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन की जरूरत है नहीं, यही आपका पेज है। और इसका ये आप लोग देख रहे हो कि ये रेक्टेंगल है, जो आपके पास पेज है उस पेज को ऐसे फोल्ड करेंगे, सिलेंडर बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी ये बन जाएगा सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, कितना होगा, 2πr, और ये h। ये 2πr समझ में आया, कहां से आया, ये तो हाइट, इसको मैंने खोल दिया, ये यहां से अपन ओपन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे खोलिएगा तो ये कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर प्लेट मिलेगा। और ये नीचे का हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, यही तो आपकी बाउंड्री है, और इसमें r देकर रखा है इसका रेडियस, तो इसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि कितना हो जाएगा, 2πr, तो लंबाई हमारा 2πr हो जाएगा। एक पेज को ही तो अपन ऐसे फोल्ड करेंगे तो बेलन बनेगा, तो नीचे वाले जो हिस्सा है वो सर्कल बनेगा, और सर्कल का परिधि कितना होगा, 2πr, तो वही लिखा है मैंने, 2πr इनटू h। अब क्या किया जाए, टीएसए निकाल लिया जाए, टीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कितना यहां पे फाइंड कर लेते हैं। तो सीएसए तो आएगा ही आएगा, ऊपर से आपको प्लेट जोड़ना है, ये ऊपर वाली प्लेट और ये नीचे वाली प्लेट ऐड करना है। तो जो एरिया ऊपर वाला होगा वही एरिया नीचे वाला, तो ऊपर से बना πr स्क्वायर, और ये सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर। तो ओवरऑल हमें क्या मिला, 2πrh, और ये 2πr स्क्वायर, 2π कॉमन, एक r कॉमन, तो बनेगा 2πr, और यहाँ का h और इसमें का r, तो ये बन गया 2πr। सही से कर लीजिएगा, तो r प्लस h, और क्या बातें समझ में आई, कैसे निकाला समझ में आ गया। ये दोनों, ये पाला प्लेट, इसका
और ये वाला जो एरिया है ये नीचे वाले प्लेट का एरिया है। अब वॉल्यूम की बातें कर लेते हैं। तो वॉल्यूम में अभी मैंने सिखाया आपको, क्या सिखाया? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक, तो एरिया ऑफ बेस कितना है? एरिया ऑफ बेस यानी बेस का एरिया, तो नीचे नीचे जो एरिया बन रहा है कितना? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया आपने पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितना है? हाइट तो एच है, लीजिए जी आपके पास पाई आर स्क्वायर एच मिल गया। वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। कितना आसान सा है। अब चलिए कोन की तरफ चलते हैं। कोन आप लोग देखे हो? अरे आइसक्रीम बहुत खाए होंगे आप लोग। तो कोन की अपन बातें कर लेते हैं। कोन में आप लोग देखोगे कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसका कुछ ना कुछ रेडियस होता है और नीचे वाले हिस्से में पूरा का पूरा एक पिन पॉइंट आपको मिलता है ना? कैसा? देखिए कैसा बनता है, कैसा, आगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का होगा। हाँ जी, और इसका रेडियस हमने आर मान लिया। इसका रेडियस हमने क्या मान लिया? आर मान लिया। ठीक है, इसको वैसे एओडी से अपन प्रूफ करते हैं। ये जो हाइट आप देख रहे हो, ठीक है, अभी मैंने कोन को उल्टा बना दिया है। इस कोन को ऐसा बना लेते हैं, तो थोड़ा समझाना और आसान हो जाएगा, है ना? ये रेडियस हमारा आर है और ये जो साइड का लेंथ इसको सलेंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ये अपने पास h है, ये अपने पास क्या है? h। ठीक है, तो अपन कोन की बात करते हैं। सबसे पहला बातें करेंगे किसका? टीएसए का। कोन हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु। टी टोटल देखिए, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर इसको मुझे प्रूफ करना हो तो एओडी से ये प्रूफ होता है, जो आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि अगर इसी हाइट का आप क्या ले लेते हैं, कोई सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, इसी हाइट का, इसी रेडियस का, ठीक है, इसी रेडियस का और इसी हाइट का अगर आप सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें पानी भरकर इसको भरने की कोशिश करते हैं, तो जब आप भरिएगा, इसमें जितना पानी लीजिएगा इसमें आप डालिएगा तो वो 1/3 भरेगा। कितना भरेगा? 1/3 भरता है। यानी अगर इसका मुझे वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो इसका 1/3 और इसका आयतन हम प्रूव कर चुके हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सीएसए ऑफ कोन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो ये होता है पाई आर एल, पाई इंटू रेडियस, और ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू? ये एल वाली वैल्यू, ये सलेंट हाइट वाली वैल्यू होती है। ठीक है, अब टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया की मैं बातें करूं तो टोटल सरफेस एरिया कैसे मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल यानी वक्र पृष्ठीय सीएसए प्लस और ये वाला हिस्सा एरिया ऑफ सर्कल, है ना? नीचे जो सर्कल बना हुआ है उसका एरिया। तो सीएसए कितना है? पाई आर एल, और एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का एरिया कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर कॉमन, तो एल बचा और यहां से एक आर बचा, तो ये वैल्यू मिल गई आपको टीएसए। और वॉल्यूम को अभी मैंने आप लोग को बताया कि वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 ऑफ सिलेंडर बेलन का। तो कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमारा शंकु था। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि एल की वैल्यू कैसे आप फाइंड करोगे? तो एल की वैल्यू कैसे फाइंड होगा? देखिए ये आर दिया हुआ है, ये एच दिया हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, तो यहां से आप पाइथागोरस को यूज कर सकते हो ना, बाई पाइथागोरस, बाई पीजीटी। तो बाई पीजीटी आप देखिए, बाई पीजीटी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? एल स्क्वायर के बराबर। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल। अब एक प्रश्न आपका हो सकता है कि सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट अपने लिए यहाँ पर प्लस माइनस का होना चाहिए था, प्लस भी होना चाहिए था माइनस, लेकिन आप तो माइनस का खा गए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन डिस्टेंस, लंबाई, दूरी की बातें कर रहे हैं, लंबाई की बातें कर रहे हैं, और लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने क्या लिखा? पॉजिटिव का लिया हुआ है।
तो एल की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी तिर्यक ऊंचाई आपको निकालना होगा, तो ऊंचाई के स्क्वायर प्लस त्रिज्या के स्क्वायर का रूट लगा के आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सही। चलिए अब देखते हैं अपन स्फीयर। स्फीयर, अब ये स्फीयर क्या होता है जानते हैं आप लोग, क्या होता है, गोला। सर्कल और स्फीयर में अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर्कल 2D प्लेन है, जबकि स्फीयर क्या है आपका 3D प्लेन। फुटबॉल ये स्फीयर है, ठीक है ना, और कोई प्लेट आपने ले लिया तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब स्फीयर में क्या होगा देखिए, ये आपके पास एक स्फीयर हो गया, ठीक है, जिसका रेडियस r है। तो इसका अगर आप टोटल सरफेस एरिया, इसमें तो देखिए सी से तो होगा नहीं, कर्व सरफेस एरिया, उसका सीलिंग और फ्लोर कहां पर है, तो होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे अपन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल का जो एरिया निकालते हैं उसको 4 टाइम्स अगर आप कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा स्फीयर का टोटल सरफेस। वॉल्यूम की बातें करें, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर इस स्फीयर को आधा आधा काट दिया जाए, इस स्फीयर को आधा आधा काट दिया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा जी, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर, अर्धगोला, हेमीस्फीयर, SEHER, अर्धगोला। ठीक, अब ये अर्धगोला कैसे फाइंड करेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए, अब इसमें प्लेट लग सकती है, कटोरा है आपके पास, इस कटोरे में प्लेट लगा सकते हो ना, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया भी आएगा, कॉट सरफेस एरिया भी आएगा। तो कॉट सरफेस एरिया तो आधा हो जाएगा, कॉट सरफेस एरिया कितना, पहले 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अब कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया जब आप निकालिएगा हेमीस्फीयर का, यानी अर्धगोले का हेमीस्फीयर स्फीयर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा, साथ ही साथ ये वाली प्लेट, ऊपर की प्लेट क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो आर ही होगा ना, तो उतना ही होगा, तो ये बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो ओवरऑल आपको मिला 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम की बातें करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आधा हो जाएगा, तो इसका आधा कितना 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 4 काटोगे तो 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये था हमारा स्फीयर। ठीक है, बातें यहाँ पे समझ में आ गई, ये हमारा स्फीयर हो गया और ये हमारा हेमीस्फीयर हो गया। अब चलते हैं अपना लास्ट फ्रस्टम, यानी छिन्नक का एरिया और उसका आयतन की बातें करेंगे। अब बातें करते हैं अपन फ्रस्टम का। फ्रस्टम कैसा होता है, देखिए बाल्टी के जैसा, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही करके ना, यहां पर रेडियस हमने R1 ले लिया, ये हमारे पास है R2, R1 R2, ठीक है, और ये सैलेंट हाइट हो गया, क्योंकि कोन का ही एक हिस्सा है, कोन में आपने काट दिया है, ठीक है, कोन में आपने क्या कर दिया, काट दिया। नीचे अगर आप इसको बढ़ाते तो ये कोन मिलता आपको, कोन नहीं मिलता, आपने इसको काट दिया, तो ये इसका रेडियस R1, ये रेडियस आपका हो गया R2, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रस्टम, हिंदी में छिन्नक। अगर मुझे इसका फाइंड करना हो CSA, कॉट सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर, और आर की जगह पर ये R1 प्लस R2 इंटू एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पाई R1 प्लस R2 एल, कॉट सरफेस एरिया आ गया, इसका एरिया प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस इसका एरिया पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। बातें समझ में आया, कुछ कॉमन अगर हो जाए तो कर लीजिए, यहां से बनेगा पाई R1 प्लस R2 L, और यहां से पाई कॉमन, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक, यही होगा।
वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम आयतन कितना हो जाएगा, आयतन की अगर मैं बातें करूं तो इसका आयतन जो होता है वो कितना होता है 1/3, जो कि शंकु वाला ही सब फॉलो हो रहा है यहाँ पे, जितना हमने शंकु में पढ़ा वही चीज यहाँ पर दिखा रहा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर होता था, तो पाई आर स्क्वायर, अभी रुकिए एच को रख लीजिए, आर स्क्वायर किसका r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इसका आयतन हो गया। तो ये था हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले हमने आपको बता दिया, साथ ही डिराइव कर दिया, समझा भी दिया क्या होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी बातें हमने कर ली, ठीक है। अब अगली क्लास आगे अपन इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मेरी वीडियो आपको अच्छा लगती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।